हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्या को पढ़ाने वाले हैं। जितना भी क्लास 10th में भाज्य और अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है, आज इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो, भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या होता है, संयुक्त संख्या होता है। ठीक है, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्या जिसका दो से अधिक कारक हो, वे संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड, उसका बोलते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। चलो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। गुणनखंड निकालना सब कुछ आता हो, गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे हम 2 लिखते हैं, 2 का गुणनखंड कितना होता है? 1 और 2 होता है। 3 का गुणनखंड 1 और खुद 3 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 4 का गुणनखंड जो है 1 और 2 और 4 होता है। देखो, जो 4 का जो गुणनखंड है कितना है? 3 को है, 2 से अधिक है ना, तो गुणनखंड 2 से अधिक होता है। इसका मतलब कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। 4 कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। ठीक है, अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो वे संख्या है जिसका 2 गुणनखंड हो, वे संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, उसका बोलते हैं हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड में कौन कौन आता है? तो 1 और 7, 1 होता है और खुद नंबर होता है। कौन संख्या? अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होती है। तो 1 से 100 तक कितना हुआ? तो टोटल मिलेगा 25 हुआ। ठीक है, देखो, बिहार वाला क्वेश्चन पूछा है, यदि प्रथम कुछ नंबर दिया है, अभाज्य संख्याओं का योग इतना है, तो n हमेशा विभाज्य होगा। देखो, ये अभाज्य संख्या जो है, बताओ इसमें अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। तो 3 नंबर जो इसमें से किसे विभाज्य है, मतलब 3 में किसे पूरी तरह भाग लग जाएगा, इसमें से कोई एक नंबर ऑप्शन में नहीं है। आंसर का इनमें से कोई नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, इसका गुणनफल 8 होता है। आंसर 8 हो जाएगा। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? देखो, अभाज्य संख्या पहचानना कैसे होता है? तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे देखो, 19 जो है इसका 2 ही फैक्टर, 1 और 19 खुद है। इसका मतलब अभाज्य संख्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। 25 जो है, 25 देखो 1, 5 और फिर 25 से भाग लगता है। 16 जो है 1, 2, 8, 4 और 16 से भाग लगता है। 15 में 1, 3, 5 और फिर 15 से भाग लगता है। इसका मतलब देखो, इसमें कौन नंबर जो है जिसे केवल 2 फैक्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 29। ठीक, उस पर अगला ऑप्शन देखो, इसको भी अभाज्य संख्या चेक करना है। देखो, 27, 35, 13, 56 में अभाज्य संख्या कौन है? 13 है। 91, 213, 41 और 501 में अभाज्य संख्या कौन है? 41 है। 33, 39, 38 और 31 में अभाज्य संख्या कौन है? 31 है। ठीक है, अब देखो, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा? देखो, अगर कोई 2 अभाज्य संख्या होती है, उसका मौसा क्या होता है? 1 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या 2 लगातार और अभाज्य संख्या होती है तो उसका मौसा क्या होता है? 1 होता है। यानी कोई भी जो 2 अभाज्य संख्या होगा और उसका मौसा निकालते हैं तो क्या होता है? 1 होता है। जैसे में देख लो, इसका मौसा निकालो, 2 में 3 से भाग दो, 2 एकम 2, 1 बचा, फिर 2 को उतारो यहाँ पे, 1 दूना 2 कट गया, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? 1 हुआ ना। इसका मतलब कोई भी 2 अगर लगातार अभाज्य संख्या होती है तो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? तो सबसे छोटी भाज्य क्या होती है? 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है? 2 होता है। मौसा कितना होगा? 2 आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है?